सोने के प्राइस इतने कम हो चुके हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ एंड मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग खुश हैं। और ये लेकिन खुशी टेम्पररी है बिकॉज ऑफ सोने के प्राइसेस आम तौर पर बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि वॉर चल रहा है। आपको पता है जब ये ऐसी सिचुएशन आती है वॉर जैसी, तो एक्चुअली में सोने का प्राइस पीक पे पहुंचता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है क्योंकि सोना तो ऑलरेडी पीक पे था भाई। जब से चाइना वालों ने ये बोल दिया है कि अब वो रिजर्व रखेंगे सोने को। अच्छा, अभी बहुत सारा सोना चाइना के द्वारा खरीदा जा रहा है, ऐसा सूत्रों में आया है। वैसे तो सोने और चांदी के प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर गए हैं। लास्ट 1983 में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि सोना और चांदी गिरेगा, बट इतनी बुरी तरीके से गिरेगा ये नहीं सोचा था। 20% सोने का प्राइस जो है गिर गया है। इंडियन बुलियन एसोसिएशन के जो चीफ हैं, उन्होंने भी कहा कि सोना अपनी जितनी वैल्यू से गिर सकता था ना, उससे हाईएस्ट वैल्यू पे गिरा है। तो ऐसे में सब लोग यही सोच रहे हैं क्या सच में ये एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, और इज दिस अ टाइम टू सी कि अभी मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। तो फिलहाल हम मार्केट की बात नहीं करते, हम फिलहाल ये बात करते हैं कि भाई ये जो वॉर की सिचुएशन है ये कब तक ऐसा होगा। मुझे लगता है एक्चुअली में बहुत सारे रिसोर्सेज से कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, क्योंकि जंग हो रही है। आमतौर पर जंग होती है तो उसमें किसी के इकोनॉमी में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे काफ़ी टाइम से इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में खबरें आ रही थी, तब इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। ये तो भाई इसराइल बहुत पहले से ही अटैक चल रहे हैं ये आपस में, तो उतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ईरान वॉज लाइक स्ट्रैटेजिकली एंड जियोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की हमेशा धमकी देता रहता था ईरान, और उन्होंने भाई कर दिखाया है। और ईरान के भी मित्र दोस्त हैं बहुत अच्छे खासे। ईरान भी अपना स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेके इतने तगड़े तगड़े हमले उसने किए। तो भाई दोनों ही देश जो हैं अब ऐसी सिचुएशन पे है कि भाई सीज फायर कर लें, या फिर भाई एक पीस ट्रीटी कर लें, या कुछ ऐसा जो कि अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते खुल जाए। अगर वो दोबारा से खुलता है, क्योंकि देखो अब तक क्या है, ऑयल का जो प्राइसेस है, ऑयल में जो भी ट्रेड होता है ना वो डॉलर में होता है, इसलिए डॉलर इतना बढ़ता जाता है। पूरी दुनिया में डॉलर इतना इंक्रीज हुआ है इसी वजह से। आप देख रहे हो कि भाई ट्रेड नहीं हो पा रहा है ना, डॉलर अपना स्टेबल पोजीशन में है, मतलब और गिरने की स्थिति में आ ही चुका है। तो इसी वजह से सोना चांदी भी गिर रहा है। अब कितना गिरेगा वो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी निकाली जा रही है क्योंकि वॉर की सिचुएशन है। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट तो गिरा हुआ ही है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कब उठेगा। बाकी अब सोना चांदी भी गिर चुका है, देखते हैं भाई आगे क्या होता है, पॉलिटिकली किस तरह से चीज़ें बढ़ती हैं। फिलहाल तो देश में भी बहुत बड़ा संकट आया हुआ है एनर्जी का, बिकॉज ऑफ भारत जो है वो थर्ड सबसे बड़ा एनर्जी जो है इम्पोर्टर है। उसकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। फिलहाल के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।